नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप अर्निंग्स तो अच्छी खासी करते हो लेकिन पैसे सेव नहीं कर पाते हो? तो फिर ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं 5 ऐसे रूल्स के बारे में बात करूँगा जिनको जानने और समझने के बाद पैसे बचाना आपके लिए भी आसान हो जाएगा। तो आप करिए वीडियो को लाइक। मैं शुरू करता हूँ आज की वैल्यू लर्निंग। तो जो पहला रूल है वो है 50-30-20 बजट रूल। इस रूल के हिसाब से आपको अपनी सैलरी को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है, 50%, 30% एंड 20%। 50% हिस्से को आपको अपनी नीड्स पे खर्चा करना है। इसमें वो सारे खर्चे आ जाते हैं जो आपको डेली लाइफ के नीड्स को पूरा करने के लिए लगती है, जैसे कि आपके खाने पीने के खर्चे, आपके डेली लाइफ मेंटेनेंस के खर्चे, आपके रूम रेंट, इंश्योरेंस, पेट्रोल खर्चे, आपके लोन की EMI। ये सारे खर्चे इसी नीड्स कैटेगरी में आती हैं और आपको मैक्सिमम 50% के अंदर इन सारे खर्चों को एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद आपको 30% पैसे को अपने वांट्स पे खर्च करना है। वांट्स में वैसी चीज़ें आ जाती हैं जो आपकी नीड्स तो नहीं है लेकिन लाइफ को इंजॉयबल बनाने के लिए और अपने जीवन में खुशियों का कुछ पल लाने के लिए आप खर्चे करते हैं। जैसे कि आपको कहीं मूवी देखने जाना हो, आपको कहीं घूमने जाना हो, या फिर कभी बाहर खाना खाना हो। ये सब चीज़ें आपके वांट्स हो जाती हैं और आपको इन खर्चों को मैक्सिमम 30% में ही कंप्लीट कर लेना है। आपका ये खर्चा 30% ब्रैकेट से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अब बचा हुआ 20% आपकी सेविंग्स हो जाती है और आपको अपनी सैलरी का मिनिमम 20% ज़रूर सेव करना चाहिए। और इस रूल को फॉलो करने के बाद आप 20% आसानी से बचा सकते हैं। अब इस रूल के हिसाब से ये तो क्लियर है कि आपको मैक्सिमम अपने सैलरी या इनकम का 80% ही खर्च करना है। लेकिन कई बार हम कुछ ऐसी चीज़ें भी खरीद लेते हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती है और हम इस लिमिट को क्रॉस कर जाते हैं। तो उस केस में क्या करें? तो उस केस में आता है हमारा सेकेंड रूल, जो है कि 1% इम्पल्स बाइंग रूल। इस रूल के हिसाब से आपको जब भी कोई चीज़ खरीदनी हो तो उसके पहले आपको खुद से ये सवाल पूछना है कि क्या आपको उस चीज़ की ज़रूरत भी है। वैसे तो कुछ भी खरीदने से पहले आपको ये ज़रूर समझना चाहिए कि क्या आपको उस चीज़ की सच में ज़रूरत है भी या नहीं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारे अंदर एक तीव्र इच्छा जाग जाती है किसी भी वस्तु को खरीदने की। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं कि आप 1% रूल को फॉलो कर सकते हैं। इसके अनुसार अगर उस वस्तु की कीमत आपकी सालाना कमाई के 1% से ज़्यादा है तो आपको 3 दिन के लिए रुक जाना है। और अगर 3 दिन के बाद भी आपके अंदर से उस चीज़ को खरीदने की ज़रूरत महसूस होती है तभी उस चीज़ को खरीदिए। मैक्सिमम केसेस में क्या होता है कि आपको उस चीज़ की ज़रूरत महसूस नहीं होती है और आप उस चीज़ को खरीदना छोड़ दोगे और इससे आपके पैसे को सेव करने में आपको मदद मिलेगी। तीसरा रूल है रूल ऑफ 72। अब ये रूल आपको सेविंग्स के लिए एक्साइटेड कर देगा, क्योंकि ये रूल्स हमें ये बताता है कि आपका सेव करके इन्वेस्टेड मनी कितने समय में डबल हो जाएगा। इस रूल के हिसाब से आपको अपने सेविंग्स पे जो रिटर्न्स मिल रहा है उस रिटर्न से अगर आप 72 को डिवाइड करते हो तो जो नंबर आता है उतने साल में आपका पैसा डबल हो जाता है। जैसे कि अगर आप अपने पैसे को बैंक में FD में रखते हो जहाँ पे आपको 6% की रिटर्न मिलती है, तो अगर आप 72 को 6 से डिवाइड करोगे तो आ जाता है 12, यानी कि 12 साल में आपका पैसा डबल हो जाएगा। और अगर आप अपने उसी पैसे को किसी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर देते हो जहां हिस्टोरिकली सालाना 12% की रिटर्न मिली हुई है, तो आपका पैसा 72 डिवाइडेड बाय 12 यानी कि 6 साल में डबल हो जाता है ना इंटरेस्टिंग रूल। चौथा रूल है 6x इमरजेंसी रूल। ये रूल ये कहता है कि आपको अपने मंथली एक्सपेंसेस के 6 गुना के बराबर एक इमरजेंसी फंड क्रिएट करके रखना चाहिए। ये इमरजेंसी फंड आपको नॉर्मल कंडीशंस में नहीं टच करनी है, ये आपको आपके विपरीत परिस्थितियों में काम देगा। जब भी लाइफ में कोई इमरजेंसी सिचुएशंस आ जाती है या फिर आपको कोई फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ता है, तब आप इस फंड को यूज कर सकते हैं। जब आप सेविंग करना स्टार्ट करते हैं तो आपको सबसे पहले इसी फंड को क्रिएट करना चाहिए। पांचवा रूल है रूल ऑफ ऑटोमेशन। इंसानी दिमाग बहुत आलसी होता है और कई बार हम छोटी छोटी चीज़ों को भी भूल जाते हैं। तो ऐसे में बेस्ट है कि हम ऊपर की सारे प्रोसेस को ऑटोमेट कर दें।
ये रूल भी यही कहता है कि सारे प्रोसेस को ऑटोमेटिक कर देना चाहिए, क्योंकि इससे आप कभी भी अपने इस प्रोसेस को मिस आउट नहीं करते हैं। और ये प्रोसेस जब लंबे समय तक चलता रहता है तो आप एक अच्छा खासा वेल्थ जनरेट कर लेते हैं। इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि अपने बैंक में ये इंस्ट्रक्शन दे दें कि जैसे ही आपकी सैलरी क्रेडिट हो, एक नॉर्मल डेट पे आपकी सैलरी क्रेडिट हो जाती होगी, उस डेट के एक दिन बाद आपके अकाउंट से 30% पैसा किसी और अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाए, जिस अकाउंट के पैसे को आप अपने वांट्स के खर्चों पे यूज कर सकते हैं। और 20% पैसे को आप तुरंत कहीं पे इन्वेस्ट कर दें। इसको भी ऑटोमेटिक करने के लिए आप अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट साइट पे जाके SIP फिक्स कर सकते हैं और SIP को ऑटोमेट कर सकते हैं। इसके ज़रिए फिक्स डेट को आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली पैसे कट के जिस म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं उस म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट हो जाएंगे। इस तरह आपका 30% आपके वांट्स अकाउंट पे और 20% ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट हो जाएगा। तो बचा हुआ 50% को आप अपने बेसिक नीड्स पे खर्च यूज कर सकते हैं और 30% वांट्स का आपका ऑलरेडी अलग हो चुका है। इस तरह से आपको कभी भी 20% सेविंग्स करने के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा और आप ऑटोमेटिकली 20% सेव करके इन्वेस्ट कर दोगे। ये पाँचों रूल काफ़ी इजी टू फॉलो हैं। ये वो हवाई रूल्स नहीं है जिन्हें आप कभी यूज ही नहीं कर सकते। ये पांचों रूल बहुत ही आसान है और आप आसानी से इसे यूज भी कर सकते हैं और कई लोग इन रूल्स को यूज भी कर रहे हैं और इसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं। तो अब आप किस चीज़ के लिए देरी कर रहे हो? आप ये बताओ कमेंट करके कि ये रूल आपको कैसा लगा। क्या इस रूल को आप फॉलो कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसे ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आपको ढेर सारी खुशियाँ और सफलता दें।